फैंटास्टिक फ्राइडे आ रहा है बाजार के लिए, अच्छी सपोर्ट देखने मिल रही है और दिन के हाई लेवल्स पे जो है कंफर्टेबली निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,100 के ऊपर देखने मिल रहे हैं। फ्रेश लॉन्ग्स भी जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें देखने मिल रहा है, खास करके 25,100 में जो है इंपॉर्टेंट राइटिंग देखने मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट हो रहा है 25,150 के लेवल पे, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं क्लोजिंग लेवल्स देखने के लिए रहेगा बाजार में। और अगले हफ्ते के जो रोल ओवर्स में भी जो है थोड़े और स्ट्रेंथ देखने मिल सकते हैं, क्योंकि बड़ा कोई ट्रिगर या इवेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फैक्टर्ड इन और स्ट्रेस का कोई बात नहीं है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो है रेंज बाउंड है, पर ट्रेडिंग विद अ पॉजिटिव बायस। कल हमने ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक की डिलीवरी डेटा भी देखी, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। तो धीरे धीरे करके एक निफ्टी बैंक की भी जो है अप मूव देखने मिल रही है। इंडिया विक्स ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक, 10 के आसपास है। वही अगर ब्रॉडर इंडेसेस के बारे में बात करें तो कल भी देखा था हमने ब्रॉडर इंडेसेस अच्छा जो है सपोर्ट दिया था, और आज भी देखे लगातार 3 से 4 दिन इस हफ्ते जो है आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है ब्रॉडर मार्केट्स के फेवर में है, यानी कि इंडेसेस भी अच्छे कर रहे हैं। ब्रॉडर इंडेसेस की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो है अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। चलिए अब रिपोर्ट कार्ड की तरफ चलते हैं, कल का रिपोर्ट कार्ड पे। तो कल के रिपोर्ट कार्ड पे सहज की जो है कॉल्स पे 2 कॉल्स पे अहम जो है फोकस रखेंगे। और यहाँ पे देखें तो इंडस टावर्स और श्रीराम फाइनेंस दोनों पे जो है 2% का अच्छा अप मूव देखने मिला है। तो देखिए आप हमारे शो में आप देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी जो है कॉल्स जा रही है। और येस्टरडे भी हमने देखा कि 3 या 4 अहम कॉल्स हिट किए थे, और आज भी देखे तो आपको जो है हमने कमाई के मौके दिए। और अगर आपने जो है इस पे अमल किया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देखिए हमारे गेस्ट के कॉल्स आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया भी जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून तपन, माफ़ करिएगा, गुड आफ्टरनून चंदन जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बाजार में जो है बहुत अच्छी अपमूव आ रही है। निफ्टी की बात करें तो कंफर्टेबली 25,100 के ऊपर आ गया है, कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रिगर नहीं है। और निफ्टी बैंक में भी देखें तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है 1-2 सेशन से ऑलरेडी देखने मिल रही थी। डिलीवरी डेटा भी हमने चेक किया। अब यहाँ से चंदन कैसा लगता है आपको कि एक जो है अच्छी अपमूव आ सकती है, क्योंकि रोल ओवर्स मुझे लगता है ज़्यादा होंगे इस बार। और क्या कैसा व्यू कर रहे हैं आप निफ्टी बैंक पे? जी नमस्कार। देखिए बाजार ने पिछले लगभग 2 वीक से काफी अच्छी रंगत दिखाई है। नीचे में देखिए 24,400 24,442 के जो अहम लेवल थे वहां से बाजार टर्न हुआ और हम कंफर्टेबली 25,000 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। पिछले लगभग 2 वीक में देखें तो इंडेक्स ने 700 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी देखी और लगातार 7 दिन से पॉजिटिव होने का एक रिकॉर्ड बाजार बना रहा है। यानी कि यह तय है कि हर तरफ कट की बात हो रही है, चाहे एफएमसी में रेट कट की बात करें, जीएसटी में जीएसटी रेट कट की बात करें, या फिर ट्रम्प के टेरिफ कट की बात करें, और एफआई जब अपने शॉर्ट कट करने की बात करें, तो मेरा ऐसा मानना है कि 25,000 के ऊपर जिस हिसाब से मार्केट होल्ड कर रहा है, एक शॉर्ट कवरिंग का टूल देगा और निफ्टी कहीं ना कहीं 25,350 से लेके 25,500 तक का सफर तय कर सकता है। आपने बैंक निफ्टी की बात की तो बिल्कुल बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था वहां पे भी चाल देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने लगभग यहाँ पे देखे थोड़ी सी कवरिंग दिखाई है और सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हमारा मानना है कि जब तक 54,300 के ऊपर होल्ड करता है, ऑनगोइंग मोमेंटम इसको 55,555 तक लेके जा सकता है। तो दोनों ही इंडाइसिस में रिकवरी देखी। हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा डल रह सकता है। बट अच्छी बात यह है कि अब जिस हिसाब से 25,000 के वापस आसपास आए हैं और एफआईएस का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अभी भी 10% के आसपास है, वहां से ट्रिगर मिला तो 500-600 पॉइंट की रैली को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ये मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए और 2 वीक की तेजी है, लग रहा है अगले वीक भी थोड़ी एक्सटेंड और होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस पे जो है नजरिया रहेगा हमारे डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे निफ्टी या निफ्टी बैंक पे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। और सरज जी आपका भी धन्यवाद, आपने 2-3 बार लास्ट टाइम ऑप्शंस की बातें की थी और सारे के ऑप्शन में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, क्योंकि ऐसा मान रहा था कि मार्केट में स्लो एंड स्टडी पॉजिटिव बायस आएगा और सेम वैसा ही देखने को मिला। अब नए ट्रेड की बात करें हम तो हम जा रहे हैं अब ट्यूसडे की एक्सपायरी को, बिकॉज अगला जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे, निफ्टी की एक्सपायरी आजकल ट्यूसडे होती है। तो 25,100 की कॉल में फोकस कर रहा हूँ। 25,100 की कॉल अभी लगभग 100 रुपए के आसपास चल रही है। छोटे मोटे 5-7 रुपए के डिप में इस कॉल को लेना चाहिए। मेरा मानना है कि लगभग 58 के सपोर्ट से यदि आप डिक्लाइन पे खरीदते हो तो 150 तक के अपसाइड 25,100 की कॉल में बननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि इंडेक्स 25,250 तक का सफर तय कर सकता है। तो 25,100 का वीकली का कॉल
लेने की यहाँ पे हम सलाह रखेंगे। 1100 का वीकली कॉल, ट्यूसडे एक्सपायरी, 58 का स्टॉप लॉस रहेगा और 150 का टारगेट प्राइस रहेगा, राइट चंदन? बिल्कुल। ठीक है, तो इस पे जो है अमल ज़रूर करें। 25,100 का कॉल, एक्सपेक्टेशंस है 25,250 तक जो है अप मूव देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स आज की क्लोजिंग पे भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन लग तो रहा है कि क्लोजिंग जो है आपके जो हायर लोज चलता है वो चलेगा लगातार 4 या 5 सेशन में, ये भी हमें देखने मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा रुक जाए और जो है स्ट्रेंथ आना चाहिए, और आएगा तो बहुत बड़ा है जो शॉर्ट जो है जो आप बोल रहे थे कि हम लोग शॉर्ट कवरिंग आएगा, जो 90 या 10 का चल रहा है रेशियो, अब शायद वो इम्प्रूव कर सकता है, तो उस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए अब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स में ऑफ कोर्स बात करें तो नुवामा वेल्थ में ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज आ रहा है कि पैक की एग्जिट हो सकती है। एक प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जो है एक डिस्काउंट में अप मूव आ सकता है, एक वैल्यू अनलॉकिंग नुवामा वेल्थ में देखने मिल सकती है। शामिल में ऑफ कोर्स ऑटो स्टॉक्स और ऑटो जो है कह सकते हैं कि एंसिलरीज पे अप मूव आ रहा है। HFCL में अवॉइड करना चाहूँगा ये काउंटर, पर लुपिन यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रहा है। इन तीनों स्टॉक्स में चार्ट सेटअप कौन सा बढ़िया लग रहा है? नुवामा वेल्थ देखिए क्या होता है कि थोड़ा फंडामेंटल न्यूज़ आता है, फिर वापस ये जो है कंसोलिडेशन में चला जाता है। शामिल और लुपिन थोड़ा अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। ज़रा आप बताएं चंदन, इन सारे जो स्टॉक्स हैं HFCL को हटा देते हैं, इन तीनों स्टॉक्स में आपको कौन सा लगता है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे रहेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो लुपिन की बात कर लेते हैं। लुपिन में आप देखोगे तो लगभग 14-15 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अब बन रहा है और 2000 के ऊपर डिसासिव होल्ड करने के लिए तैयार हो रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में राउंडिंग फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है, तो लुपिन को ध्यान में रखा जा सकता है। यहाँ पे 1995 के सपोर्ट से ऊपर में लगभग 2120 तक के अपसाइड बनने चाहिए। उसके अलावा आपने शामिल की बात की या फिर नोवामा की बात की, तो नीचे के लेवल से बाएंगे, बट कंपेरेटिवली मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव यहाँ पे पॉजिटिव बायस यहाँ पर रहेंगे, और लुपिन है जिसको आप एक पॉजिटिव बायस के हिसाब से खरीदारी की सलाह रख सकते हो। बोला शामिल नवामा पे एक बार रुक जाएं। शामिल को अप मूव ऑलरेडी देखने मिल चुकी है, जिस तरह ये अपने 2030 के विजन के बारे में बात कर रहे थे, और शायद अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ी सी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, और अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर ले अगर आप शामिल होल्ड कर रहे हैं तो। क्या अच्छी अप मूव ऑलरेडी आ चुकी है, एक महीने में 15%, 7 दिन में 10%। तो चंदन आप कहेंगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट अगर मेरे पास होल्डिंग है शामिल का तो थोड़ा सा एग्जिट कर ले अभी, पार्शियल एग्जिट? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा मूवमेंट नीचे के लेवल से देखने को मिला है, तो या तो प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज 100 रुपीज का ट्रेल लगा के भी आप पोजीशन को रख सकते हो। स्टॉप लॉस लगा के चले और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शामिल में कर ले अगर आपका आ गया है पॉजिटिव रिटर्न्स। लुपिन पे खरीदारी की राय है, 2100 का टारगेट प्राइस है, 1900 टू 1950 का स्टॉप लॉस रहेगा, राइट चंदन? बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पे जो है इन दोनों पे जो है नज़र हमारी रहेगी। डायरेक्टर साहब एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को भी जो है लेके आते हैं स्क्रीन पे, तो पता चलेगा कि कहाँ पे जो है मूव आ रहा है, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक डिटेल्ड लिंक भी जो है हमारी रिसर्चर कनिष्का लेके आने वाली है। डायरेक्टर साहब एक बार दिखाएं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स। शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे एक बार फोकस कर लेते हैं। हाँ, माझगांव डॉक, पूरे डिफेंस पैक में जो है दो नाम सामने आ रहे हैं, और फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है अप मूव आ रहा है। डिफेंस पैक से आपको कौन सा स्टॉक अभी अच्छा लग रहा है? और सारे डिफेंस के स्टॉक्स चल रहे हैं आज। जिस तरह न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि यूएस के साथ बातचीत डिफेंस डील की होने लगेंगे, लोग आने वाले हैं यूएस से इंडिया, तो उस पर एक बार आपसे रणनीति लेना चाहेंगे। फिर बाद में कैपिटल मार्केट गुड्स से माफ़ करिएगा, कैपिटल मार्केट वाले जो स्टॉक्स उनसे अलग से बात करेंगे। बहुत वॉलेटाइल काउंटर्स हैं क्योंकि आज सेबी की बोर्ड मीट भी है। तो माझगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कौन सा काउंटर अच्छा लग रहा है? देखिए, तीनों काउंटर अच्छे लग रहे हैं, तीनों में से एक सेलेक्ट करना थोड़ा टफ रहेगा, तो मैं तीनों को विस्तार से चर्चा करता हूँ। सबसे पहले तो हम माझगांव डॉक की बात करें तो पिछले लगभग 14-15 वीक में आप देखोगे तो 3775 से लेके 2600 तक का करेक्शन बना है, और अब जाके 6 वीक से इसमें बॉटम आउट अप्रोच देखने को बने हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट बने हैं, और ये ब्रेकआउट है वो आगे मूव को एक्सटेंड करेंगे। 2865 के सपोर्ट से कहने की 3020 तक के लेवल माझगांव डॉक में बनने चाहिए। बीएल की बात करें तो ऑलरेडी बॉटम बन चुका है, और वीकली चार्ट में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया, लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट किया है। 387 के सपोर्ट से 415 तक के टारगेट बीएल में बनने चाहिए। और उसके अलावा आप दूसरे डिफेंस काउंटर की बात करें तो सब में पॉजिटिव है, चाहे आप एचएल की बात करें, माझगांव डॉक की बात करें, या फिर
बीएल की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि सारे डिफेंस काउंटर में ध्यान रखना चाहिए, और इनफैक्ट आज के लिए बीडीएल और एचएल जैसे दो और काउंटर है जहां पे मेरी खरीदारी की भी सलाह है। आह, तो इस पे तो हम ऑफ कोर्स आएंगे ही। डिफेंस पे ही जो है बहुत चर्चा चल रही है, तो एक बार कनिष्का के पास चलते हैं और पूरी तरह जो लेखा जोखा डिफेंस सेक्टर चल क्यों रहा है, फंडामेंटल क्या ट्रिगर है, ये सारे डिटेल्स हमें कनिष्का बताएंगे। कनिष्का बताएं, डिफेंस स्टॉक्स में इतनी तेजी क्यों आ रही है आज? डिफेंस स्टॉक्स आज स्पॉटलाइट में है क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक टॉप यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स 16 से 19 सितंबर के बीच इंडिया आ रहे हैं। ये विजिट P-8I एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट पर बातचीत के लिए है। हालांकि बोइंग प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है इस एयरक्राफ्ट का, लेकिन अगर डील होती है तो इंडियन डिफेंस मेजर्स भी फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि HAL को कंपोनेंट वर्क और MRO सर्विसेज से बूस्ट मिल सकता है। BEL को रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के इंटीग्रेशन में बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा BDL को टॉर्पेडोज और मिसाइल सप्लाईज के लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। साथ ही L&T के लिए एरोस्पेस कंपोनेंट्स और मेंटेनेंस अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है, और शिप बिल्डर्स जैसे मैस्गार्ड डॉक और कोचिन शिपयार्ड इनके लिए इनडायरेक्ट गेन्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग नेवल बजट के थ्रू। तो बॉटम लाइन यही है कि इंडिया यूएस डिफेंस एंगेजमेंट ने डिफेंस स्टॉक्स में एक नया मोमेंटम क्रिएट किया है। इसी की वजह से ये सारे काउंटर्स आज एक्शन में हैं। धन्यवाद कनिष्का, आपने पूरा डिफेंस स्टॉक्स पे जो है बता दिया क्या जो है व्यूज है। मजगांव डॉक और बीएल पे तो जो चंदन ने ऑलरेडी अपनी राय दे दी है, खरीदारी की राय दोनों साइड पे है। और आज देखिए सारे डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आ रही है, सिंस डिफेंस का थीम चल ही रहा है। और थोड़ा सा हिंट चंदन मुझे पहले ही दे देते, तो चंदन थोड़ा आगे कर लेते हैं, शो का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आप अपने टेक्निकल पिक्स भी बता दें, दोनों ही डिफेंस के खेमे पे हैं, तो जरा बता दें। बिल्कुल, दोनों ही काउंटर डिफेंस के खेमे से है, और हमने अभी काफी डिफेंस की बातें की। तो पहला ट्रेड मेरा रहेगा बीडीएल, भारत डायनामिक लिमिटेड। काफी अच्छा सेटअप है और बॉटम आउट अप्रोच बना है, डेली चार्ट में डबल बॉटम बना है, फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन सरपास हो चुका है। तो बीडीएल खरीदारी की सलाह, 1520 का सपोर्ट, 1600 और 1620 के दो टारगेट बनेंगे। काफी अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में बना है। सेकंड ट्रेडिंग आइडिया HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें भी काफी एक दमखम देखने को मिला है। पिछले लगभग 32 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 3 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन के साथ मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है। तो 4600 के सपोर्ट से 4950 तक के टारगेट HL में देखने को मिलेंगे। तो BDL और HL दोनों में ऐसा लग रहा है डिफेंस के धमाकेदार स्टॉक बनते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, डिफेंस के धमाकेदार। टारगेट प्राइस 1600 से 1620, 1520 टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा बीडीएल का। HL का 4950 टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस 4600 है, राइट? बिल्कुल ठीक है, 4600 रहेगा। डायरेक्टर साहब HL का जरा उस पर जो है अमल करें। तो 4 डिफेंस के पिक्स आ रहे हैं चंदन की तरफ से। माजगांव, BL, BDL और HL चारों में खरीदारी की राय है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है चेंज हो रहे हैं, तो उस पर भी आप नज़र रखिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सारे पिक्स आ गए हैं, कनिष्का ने पूरा चीज़ बता दिया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार जो है ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स और पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। तो बाजार में जो है अप मूव जारी है, 25,100 के ऊपर निफ्टी और 54,000 लेवल्स के ऊपर कंफर्टेबली जो है निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। अच्छी मोमेंटम जो है हमें डिफेंस स्पेस में भी देखने मिल रही है, ऑटो स्पेस में भी खरीदारी आ रही है, मेटल स्पेस पे भी जो है चुनिंदा शेयर पे जो है एक अच्छी अप मूव आ रही है। हालांकि FMCG में थोड़ा सा दबाव, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर है, लेकिन जहाँ पे दबाव है वहाँ पे ताज़ा बिकवाले लिए शेयर्स भी हैं। चलिए आते देखते हैं। तो इतने अच्छे बाजार में भी ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स पे जो है नज़र डालते हैं, बट ऐसा कुछ खास कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है। येस बैंक लीजिए, लोढ़ा लीजिए, PFC, सब में हल्की हल्की गिरावट है 1% के नीचे। बंधन बैंक में थोड़ा सा बढ़ा है, बट ओवरऑल फ्लेवर जो है कहेंगे पॉजिटिव ही है। शॉर्ट्स तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है। FMCG में थोड़ा सा पेन ज़रूर है। चंदन, आपको यहाँ पे कोई शॉर्ट कॉल लग रहा है? क्योंकि ये बाय द डिप वाले अपॉर्चुनिटी वाले भी स्टॉक्स है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ज़रा बताएं, आपके पास कोई शॉर्ट कॉल है या कहीं पे इंटरेस्टिंग बाय द डिप कर सकते हैं? देखिए, चारों ही काउंटर है जहाँ पे शॉर्ट्स बने, वो चारों ही काउंटर इतने अच्छे नहीं है, और मैं लोडा पे यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे सकता हूँ। स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक हुआ हुआ है। हालांकि मार्केट रिकवर होता है तो थोड़ा कंसर्न रहेगा, बट एज ऑफ नाउ स्ट्रक्चर वीक है। मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ी और कमजोरी आ सकती है। 1190 के हर्डल से 1135 तक के डाउन साइड लोडा में बन सकते हैं।
बाकी जो भी काउंटर वो सारे रेंज बाउंड है, तो लोडा पे एक नेगेटिव बायस के साथ में कामकाज करने की सलाह हो सकती है। आपने यहाँ पे बंधन बैंक की भी बात की, वहां पे हल्के से नेगेटिव स्ट्रक्चर है, और एफएमसीजी काउंटर में थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो यदि पूरे खेमे में मैं यदि शॉर्ट्स वाला देखूं तो काफी लिमिटेड काउंटर आ रहा है मेरे हिसाब से। लोधा ही एक अच्छा काउंटर रहेगा जहाँ पे थोड़ी वीकनेस की सलाह बन सकती है। और एक और काउंटर मेरे को जो समझ में आ रहा है वो है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, अगेन एफएमसीजी से यहाँ पे काउंटर है। यहाँ पे इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, थोड़े से शॉर्ट्स बने हैं, तो यहाँ बिकवाली की सलाह हो सकती है। 484 के हर्डल से नीचे में 450 तक का डाउन साइड ये काउंटर छू सकता है। बिल्कुल, तो 484 का जो है स्टॉप लॉस, 450 का टारगेट प्राइस वरुण बेवरेजेस का। और यहाँ पे देखे प्रेशर भी आ रहा है, जिस तरह कंपटीशन देखने मिल रही है, और फंडामेंटली जो है जो टैक्स जीएसटी का लगेगा उसके बाद के अनाउंसमेंट के बाद जो है नेगेटिव सेंटिमेंट ही कंपनी में देखने मिल रहा था। वरुण बेवरेजेस में शॉर्ट की राय और लोढ़ा एक अच्छी बड़ी न्यूज़ थी, 30,000 करोड़ का डेटा सेंटर का एमओयू साइन किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, लेकिन उसके बावजूद बाजार ने जो है यहाँ पे जो है लाल निशान दिखाया, शॉर्ट्स कर रहे हैं। लोढ़ा में भी 1135 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 1190। वरुण बेवरेज दूसरा शॉर्ट कॉल रहने वाला है। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे सौदा कटे भी है, और उस पर भी एक बार नज़र डालते हैं। लॉन्ग एंड वाइंडिंग वाले शेयर्स डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें, यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी बन सकती है कि नहीं वो देखते हैं। ये जो स्टॉक्स हमारे जो है लिस्ट में आने वाले हैं वो है JSW स्टील, ब्रिटानिया, जिंदल स्टील। हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है, अभी भी जो है अपमूव मेटल स्पेस में देखने मिल रहा है, जिस तरह डिक्रीजिंग रेट कट सिनारियो होता है बाय डेफिनेशन, और कुछ खास नहीं है PFC REC में भी। मेटल्स पे कोई कॉल अभी लेना चाहेंगे, क्योंकि पोजिशनली तो अपमूव अच्छा ही लग रहा है। जब तक फेड का FOMC मीटिंग ना आ जाता तब तक मेटल स्पेस में जो है पॉजिटिव मोमेंटम का तो बायस बना हुआ है। कहीं शॉर्ट्स बन रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो है मेटल्स और मिनरल्स तो एक अलग ही लेवल पे चले गए। चंदन, नहीं, शॉर्ट्स नहीं बन रहा है। इनफैक्ट ओवरऑल वीकनेस आज भले ही थोड़ी सी कमजोरी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि मेटल काउंट में नीचे के लेवल से तो वापस रिकवरी के मोड बनेंगे। तो एज ऑफ नाउ तो अवॉइड करूंगा बिकवाली के लिए। बेटर ये है कि डिप्स आए तो यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ब्रिटानिया एक काउंटर है जहाँ पे हल्का सा डिप बना है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव। तो मेरे हिसाब से कोई भी नेगेटिव वाला काउंटर जहाँ पे लोग लिक्विडेशन हो रही है वहां पे मंदी के ज्यादा सेटअप बन नहीं रहा है। तो सिर्फ लोढ़ा और वरुण बेवरेजेस में ही देखने मिल रही है, लेकिन डिफेंस पे बहुत बुलिश नज़रिया बन रहा है। मज़गांव डॉक, BL, BDL और HL, ये चारों स्टॉक्स को डायकर आप फिर फायर करें। ये चारों में खरीदारी की राय आई है। मज़गांव डॉक डेज हाई पे 5% है। वही BL की बात करें, यहाँ पे भी अपमूव आ रहा है, और BDL, HL चारों ही स्टॉक्स में खरीदारी की राय चंदन की तरफ से। और एक फार्मा से एक स्टॉक है जो हम पहले आपको रिवाइज करा देते। सबसे पहला स्टॉक चंदन ने बताया था लुपिन, यहाँ पे भी खरीदारी की राय है। ये 2100 का जो है टारगेट प्राइस है, 1900 1950 लेवल्स का जो है स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे जो है ये सारे कॉल्स है जो हम आपको रिवाइज करा दिए। और शॉर्ट्स में जो है वरुण बेवरेजेस और लोढ़ा आता है। और अगर आप ऑप्शंस के जो है रिवाइज कराना है तो निफ्टी में 25,100 का कॉल जो है इसको आप ज़रूर देखें। डायरेक्टर साहब 25,100 का एक बार कॉल फायर करें। टारगेट प्राइस 150 रहेगा, स्टॉप लॉस 58 का रहने वाला है। ये चंदन सर की जो है इंपॉर्टेंट व्यूज़ है जिस पे आपको नज़र रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स चंदन सर एक और सवाल रहेगा। ऑफ कोर्स आज सेबी की बोर्ड मीट भी है शाम 6 बजे, और जिस तरह हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा कुछ बड़ा वीकली एक्सपायरी को हटाना वो नहीं आने वाला है। बट आपकी जो बातचीत हो रही है ट्रेडिंग कम्युनिटी से कि अगर चेंजेस आते हैं एक्सपायरी में तो किस तरह जो है इम्पैक्ट आएगा, क्या देख सकते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी में, क्या बातचीत चल रही वो बताएं। जी बिल्कुल, देखिए काफी अहम मीटिंग है, बट अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी वीकली एक्सपायरी के रिलेटेड कुछ कंसर्न होगा। बिकॉज ऑलरेडी देखें ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी है, और वीकली एक्सपायरी के लिए आपके पास निफ्टी और सेंसेक्स दो एक्सपायरी, और ऑलरेडी इनकी डेट भी इंटरचेंज हो चुकी है। तो आई डोंट थिंक, बट यस, जब तक मीटिंग का कंक्लूजन नहीं आता है तब तक ट्रेडर्स के गॉसिप चल रही है कि क्या होगा कैसे होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि वीकली एक्सपायरी यदि हटती है तो कंसर्न हो सकता है, क्योंकि उसके चलते पूरा वोलेटिलिटी मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो आई थिंक जो भी होगा रेगुलेटर है वो रिटेल्स और जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए करेंगे। बट एज ऑफ नाउ मेरे को नहीं लग रहा कि कोई मेजर चेंज होगा। बट यस, जिस हिसाब से गवर्नमेंट से रेगुलेटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एसटीडी चार्जेस कम कर रहे हैं, डिलीवरी वॉल्यूम कैसे बढ़े, वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए, इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा फ्राइडे है तो एक सवाल तो बनता ही है, आज आप कौन से शहर में जाने वाले हैं इस वीकेंड, या आज आप बॉम्बे में ही हैं इस हफ्ते? नहीं बिल्कुल सर जी, आपका ही वेट कर रहा था। आप धन्यवाद कहें और मैं एयरपोर्ट की तरफ निकलूं। तो 3 बजे का फ्लाइट है, अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद आज सेमिनार है,
अच्छा। और उसके अलावा काफी इवेंट्स भी इस वीकेंड है। तो 2 वीक गणपति के एंजॉय किए और अब वापस इन्वेस्टर अवेयरनेस और सेमिनार्स पे फोकस है। तो बिल्कुल अहमदाबाद है और आशा करता हूँ अहमदाबाद के जितने भी ईटी नाउ के दर्शक हैं वो मिलेंगे और ये अपना बिल्कुल प्यार है। सही कहा। और हम सारे दर्शकों को बोलते हैं जो भी अहमदाबाद में है कि चंदन आए, उनसे मिलें। और इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले आप स्टार्टर करें या आप मैच्योर्ड इन्वेस्टर हो, ज़रूर जाएं, चंदन से मिले। थैंक यू वेरी मच चंदन, आप हमारे साथ जुड़े। और बाजार की देखें चाल तो बहुत अच्छा चाल दिख रहा है, अभी भी 25,100 के ऊपर है। निफ्टी बैंक में भी सपोर्ट है और ज़्यादा कुछ ख़राब न्यूज़ फ्लो वीकेंड में नहीं है, तो रोल ओवर्स भी ज़्यादा आ सकता है। लेकिन चलिए शो को समाप्त करते हैं। हमने आपको अहम ट्रेड कॉल्स बता दिए, दोनों साइड्स बाई सेल, और इंडेक्स की भी एक ऑप्शन जो है आपको दिया। बस इतना ही रहेगा आज के शो के लिए। लेकिन 12:30 बजे मिड कैप एक्शन का हमारा स्पेशल शो रहेगा, अभिषेक सत्यव्रतम लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें।